हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित सिंह आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली बार बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ओबेसिटी के ऊपर। जैसे कि आज मैं बोर्ड पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा ओबेसिटी। दोस्तों, ओबेसिटी के बारे में जानने से पहले सबसे पहला जो इसके बारे में जानने का जो सबसे बड़ा पहला जो चीज़ है वो जानने के लिए वो देखना है कि ओबेसिटी होते कितने तरह की है। दोस्तों, ओबेसिटी जो मेनली है वो दो तरह की होती है। एक होती है फैट ओबेसिटी और एक होती है कार्ब्स ओबेसिटी। लेकिन फैट ओबेसिटी में से एक और चीज़ निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक। जिन लोगों के अंदर फैट ओबेसिटी, जेनेटिक का मतलब समझ रहे होंगे, खासतौर पर जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं उनके बच्चे भी ओवरवेट हो जाते हैं जनरली। लेकिन वो सिर्फ फैट ओबेसिटी जिनके अंदर होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जैसा कि नाम से ही जा रहा है, फैट ओबेसिटी का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी ओवरऑल बॉडी मोटी होती है। आपने देखा होगा जो ओवरवेट लोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे जिनकी ओवरऑल बॉडी मोटी होती है, यानी कि उनका फेस भी में वेट दिखता है, उनके हाथों में, पैरों में, यानी कि ओवरऑल। और जो कार्ब्स ओबेसिटी है, इसमें कार्ब्स ओबेसिटी में जिनका सिर्फ और सिर्फ स्टमक में उनके जो है फैट जमा होता है। इन दोनों में यही बेसिक फ़र्क है। अब बात करते हैं फैट ओबेसिटी की। दोस्तों, फैट होता कहाँ है? देखिए, ये हमारी स्किन है, इसके नीचे फैट की परत होती है और उसके बाद हमारी मसल्स होती है। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो बिल्कुल शार्पनेस यानी साफ दिखती हैं। उनमें जो फैट की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, इसलिए उनकी जो नर्व्स हैं वो साफ साफ नज़र आती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है दोस्तों, फैट 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें होती है 9 कैलोरी। दोस्तों, कैलोरी एक एनर्जी, क्योंकि हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी को नापने के लिए जो मेज़रमेंट जो यूनिट है वो कैलोरी है। यानी कि 1 ग्राम जो फैट है उसमें 9 कैलोरी होती है। वहीं 1 ग्राम जो कार्ब्स है उसमें 4 कैलोरी होती है। यानी कि फ़ैट वाली हम कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर उसमें 1 ग्राम फैट है तो उसमें 9 कैलोरी मिल जाएंगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से लगभग डबल से भी ज़्यादा। तो जो फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उसके बाद उनमें जो मोटापा होता है। और दोस्तों, फैट भी दो तरीके का होता है। नंबर 1 सैचुरेटेड फैट, नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैट। दोस्तों, सैचुरेटेड फैट वो होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, जैसे घी, मक्खन। और अनसैचुरेटेड फैट होता है जितने भी तेल होते हैं, जितने भी ऑयल होते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, वो सारे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, जो फैट ज़्यादा लेने पे जो मोटापा आता है दैट इज़ फैट ओबेसिटी। और अब बात आती है कार्ब्स ओबेसिटी के बारे में। अब कार्ब्स ओबेसिटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने बताया, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें करीब 4 कैलोरी होती है। जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में जो एक इंडियन जो मील होते हैं उसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि जनरली हम खाने में क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना शुरू करते हैं और हमारे पूरे दिन भर का जो रूटीन वर्क है, चाहे कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल पढ़ता है, या कोई स्पोर्ट्समैन है, या कुछ, पूरे दिन भर में जो भी हमें कैलोरी की ज़रूरत होती है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी में रुक जाती है वो बॉडी के अंदर स्टोर होने लगती है। दोस्तों, ये स्टोर होती है हमारे लीवर के अंदर और प्लस हमारे मसल के अंदर, इनके अंदर स्टोर हो जाती है। और बॉडी की जो स्टोरिंग जो कैपेसिटी है इसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, बॉडी की जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है। बट फ्रेंड्स, जो ग्लाइकोजन होती है ये बॉडी के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही इकट्ठा किया जा सकता है बॉडी के द्वारा। तो जब हम, कई बार ऐसा होता है जब हम खाना नहीं खा पाते या किसी वजह से हम लंच नहीं कर पाते या प्रॉपर मील नहीं ले पाते, तो बॉडी क्या करती है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के बॉडी को यूज़ करती है और उसी से हम लोग अपना दिन भर का काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, ग्लाइकोजन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि एक, फॉर द एग्जांपल, 1 लीटर की कोई बॉटल है, अगर वो पूरी भरी हुई है, उसके अंदर आप और पानी डालेंगे तो वो क्या होगा? बिखर जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बिखरने का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी फुल है, उसके बाद अगर और वो पानी उसमें डालते हैं तो वो बिखर जाएगा। दोस्तों, यही हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन, जो कि एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जब वो पूरी तरह स्टोर फुल हो जाता है, उसके बाद जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहाँ कन्वर्ट होता है? हमारे स्टमक के आसपास। इसीलिए मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से जो मोटापा होता है दैट इज़ कार्ब्स ओबेसिटी, जो कि हमारे सिर्फ पेट के
दाएं बाएं तरफ जो है इकट्ठा हो जाता है। ये तो था दोस्तों टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। अब मैं सेकेंडली आपसे बात करूंगा कि जो मोटापा है आप कैसे पता लगाएंगे कि आप ओवरवेट हैं। इसके दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, बहुत ही सिंपल तरीका है, 1 फीट की हाइट में हमारी बॉडी का वेट होना चाहिए 12 किलो। 1 फीट की हाइट में आपका 12 केजी वेट होना चाहिए, यानी कि 1 इंच पे 1 केजी। अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो उसका वेट होना चाहिए 60 किलो। अगर किसी की हाइट 6 फीट है तो उसका वजन होना चाहिए 72 केजी। ये मैंने आपको राउंड फिगर में बताया। अगर उसकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तो वो 62 केजी, 5'3" है तो 63 केजी। हर 1 इंच पे आप 1 किलो वेट अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने बॉडी वेट को इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं। आपका वेट जिस कैटेगरी में आता है पता लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं। दोस्तों इसका दूसरा तरीका है आपका, जिसे हम बोलते हैं BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से इसका फॉर्मूला है, आपका जो बॉडी वेट है इन केजी और डिवाइडेड बाई योर हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब इसको आप कैसे कहेंगे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे कि मेरी जो हाइट है मैं अपने को बताता हूँ 5 फीट 7 इंच है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई 67 इंच। और 1 इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। जितना भी आपका सेंटीमीटर, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जितना भी आएगा आप उसके मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 पॉइंट आप इधर पॉइंट लगा के जो भी आपका फिगर आएगी और जो आपका वेट इन केजी है, जैसा मेरा वेट 70 केजी है, और जो भी इसका आंसर आएगा उसे हम इससे डिवाइड करेंगे, जो भी XYZ जो भी फिगर आएगी। और अब इसके स्लैब क्या कहें, BMI का स्लैब, अगर इसका आंसर आपका 18.5 से नीचे आता है या इक्वल आता है तो गाइस आप अंडरवेट हैं। अगर आपका जो 18.5 से लेके 24/9 तक आता है तो आप नॉर्मल हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी आप एकदम फिट हैं। अगर इसका आंसर आपका 24.9 से लेके 29.9 पे आता है तो गाइस आप ओवरवेट हैं, ओवरवेट। इससे थोड़ा सा ये मिट गया। अगर आपका जो आंसर है वो 29 से लेके 34.9 तक आता है तो गाइस आप ओबीस कैटेगरी 1 में आते हैं। और अगर आपका जो आंसर है वो 35 से लेके 39.9 पे आता है तो गाइस आप ओबीस 2 कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका 40 से अबव जाता है तो आप डेंजरस जोन में। आप समझ सकते हैं कि ये मैंने आपसे क्यों डिस्कस किया। आप देख सकते हैं कि आप किस स्लैब में आते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको बताया कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे सॉल्यूशन की। दोस्तों जब आप ओवरवेट होते हैं, आपको वेट कम करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखिए आप कितने ओवरवेट हैं, आपका वेट कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से आप प्लान करिए कि आपको किस हिसाब से कम करना है। देखिए इसके 2-3 रीज़न हैं। नंबर 1, दोस्तों आपने सभी ने थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, हमने देखा होगा, आप सब ने देखा होगा कि हमारी 3 तरह के दोष होते हैं बॉडी के अंदर, वात, पित्त और कफ। इनमें से किसी भी दोष के बिगड़ने से ही कोई प्रॉब्लम आती है। जो ओबेसिटी होती है ये कफ का बैलेंस बिगड़ने से आती है। कफ मतलब आपकी बॉडी में जो एसिड का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है। एल्कलाइन जैसे आप तोरी है, कई लोग खाने से ना बचते हैं, बच्चे खास तौर पे नहीं खाते, लेकिन दोस्तों इन्हें आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। जैसे तोरी है, टिंडा, लौकी, बहुत एल्कलाइन है दोस्तों, इन्हें अपनी डाइट में रेगुलर डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी को हमेशा घूंट घूंट करके पीजिए। दोस्तों हमारे जो मुंह की लार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो मुंह की लार है बहुत एल्कलाइन है। घूंट घूंट करके पानी पीने से क्या होगा, आपके जितनी मुंह की लार है वो पेट के अंदर जाएगी और आपके पेट के जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगी।
दूसरा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न है, आपने पढ़ा होगा विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 आपकी डाइट में कम नहीं होना चाहिए, ये दूसरा आपको ध्यान रखना है जो ज़रूरी चीज़ है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। अगर ये आपकी बॉडी में कम होगा तो आपका जो BMR है, BMR दोस्तों यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, BMR का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जब खाना मेटाबोलाइज होता है उसको खाने का एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है, एक रेट होता है जिसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जितना आपका ज़्यादा होगा उतना आपकी बॉडी में ओवरवेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये जितना कम होगा उतना आप ओवरवेट होंगे। यानी कि जितने लोग ओवरवेट होंगे उनका गारंटेड उनका BMR उनका डाउन होगा। तो विटामिन B12 आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। ये आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के, जब हम वेट लूज़ करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू या अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, तो हमारी बॉडी जो ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ये उस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। तो विटामिन B12 सिर्फ याद रखिएगा सिर्फ एनिमल सोर्सेज में मिलता है, यानी कि आपकी डाइट में दूध या मिल्क प्रोडक्ट आपकी डाइट में होने ही चाहिए, उनको आप छोड़ेंगे नहीं, विटामिन B12। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी वेट कितना कम करना है, उसके हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइज अपनी रेगुलर बनाए रखनी है। दोस्तों ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको अपने वेट कम करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो को लेके कोई भी क्वेरी है, दोस्तों ओबेसिटी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े 5-10-15 मिनट के वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है, बट हो सकता है कुछ चीज़ें रह भी, मुझे पता है रह भी गई हैं, लेकिन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या उसकी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं 101% उसका जवाब दूंगा। और जो इसमें एक चीज़ और है, वो है दोस्तों कैलोरी। ओबेसिटी को अच्छी तरह प्रॉपर समझाने के लिए कैलोरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कैलोरी लेना और पेट भरना दोनों एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसके लिए समझने के लिए ये बहुत बड़ा, जैसे कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ऐसी कैलोरीज़ है। कैलोरीज़ को मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसे आप इसको तो समझ ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ जो ओबेसिटी के जो रीजंस हैं, ओबेसिटी को कम करने के जो एक्सरसाइज के थ्रू उसको किस तरह से आप कम करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएंगी। दोस्तों अब आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आज की वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरीज हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्वेरीज 100% इसमें हो सकती है। कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका प्रॉपर जवाब देने की। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों।